अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की रूटीन के साथ साथ मैंने आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करनी है जो हम लोग डेली बेसिस पे फेस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उनको टैकल किस तरीके से करना है। आपको पता है, एक औरत के बगैर ना घर नहीं चल सकता कभी भी। लेकिन सबसे ज्यादा डी वैल्यू और डी रिस्पेक्ट भी औरत ही हो रही होती है। वो क्यों होती है? अपनी गलतियों की वजह से होती है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, जिंदगी में चलना कैसे, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। अगर आपके हस्बैंड, बाप, भाई, कोई भी जितना भी कमा के अगर पैसा घर में लाते हैं ना, तो हम लोग वो पैसा बिछा के सो नहीं जाते। हम लोग वो पैसा खाते नहीं है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं। अगर वो पैसा कमा के लाते हैं तो हम जो वो पैसा है ना, उसको ज़रूरत की चीज़ें उससे लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, उससे खाना बनाते हैं, मेहनत करती हैं। अगर बच्चा सोता है तो उस पैसे से हम लोग बिस्तर बनाते हैं, उसको सुलाते हैं। तो ये चीज़ नहीं है कि ताली एक हाथ से बजती है, ठीक है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर औरत घर को ना संभाले, घर को ना चलाए, तो आदमी जो है ना वो कभी भी नहीं चला सकता, पूरी रूटीन को मैनेज नहीं कर सकता। इसी तरीके से कुछ रिश्ते होते हैं ज़िंदगी में जो आपको इग्नोर करते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं जो आपको ज़िंदगी में इग्नोर करते हैं। हालाँकि आपको पता ही नहीं होता कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आपको डीवैल्यू क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई इग्नोर करे, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके भाई हों, आपके कोई रिश्तेदार हों, कोई क्लोज़ के हों या कोई दूर के हों, आपकी सास हो, नंद हो, भाभी हो या आपके सास-ससुर हों, कोई भी हो, तो आपने उस सिचुएशन को टैकल कैसे करते हैं? कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि हम लोग चुप करके कमरे में जाती हैं, रोना शुरू कर देती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग रिश्ते का लिहाज़ कर देते हैं, लेकिन आखिर कब तक करेंगे? लेकिन अगर हम लोग करते भी रहेंगे ना, तो वो हमारे सर पे चढ़ेंगी। तो हमें ना, अगर कोई इग्नोर करे तो हमें किस तरीके से टैकल करना है, मैं आपको ये बताती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें ना बिला बात के डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। तो हमारी जो इस तरीके से ना, जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ स्टीम होती है, वो भी कम हो जाती है। हमें पता ही नहीं होता कि वो इस तरह कर क्यों रहे हैं। तो कभी भी ना, अगर आपको कोई इग्नोर करे तो आप लोगों ने उससे अपोलोजाइज नहीं करना। अगर कोई जेन्युइन, फॉर एग्जाम्पल कोई बात ऐसी हो जाती है तो बात बनती है, आप उसको अपोलोजाइज कर सकते। आपको कोई इग्नोर करता भी है ना, तो आप उसको मुंह ही ना लगाएं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमसे कोई गलती हो गई है, या फॉर एग्जाम्पल हमसे गलती नहीं भी हुई है, तो हम लोग फिर भी एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं कि हाँ जी मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि हम लोग उसको सही बात कह रहे होते हैं। जब कभी गुस्सा आए तो हम लोग उसको आगे से जवाब दे दें, तो बाद में हम लोग एक्सक्यूज कर रहे होते हैं। असल में ना हम लोग ये अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उसको शो करवा रहे होते हैं कि हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, या उसकी कोई केयर करते हैं, या उसकी कोई परवाह करते हैं। तो कभी भी ना शो ना करवाएं, क्योंकि हम लोग उसको जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे ना, अगला बंदा हमारा उतना ज़्यादा सर पे चढ़ जाएगा। वो हमें और ज़्यादा डीमोटिवेट करेगा और डी वैल्यू करेगा। तो जो भी इंसान आपको इग्नोर करे ना, तो आप भी इसको आगे से ना इग्नोर करना शुरू कर दें। जब आप अगले बंदे को इग्नोर करना शुरू करती है ना, बिलीव मी, उसको इतनी तकलीफ होती है ना। असल में वो बंदा कर ही इसीलिए रहा होता है कि वो अपनी वैल्यू बढ़ा रहा होता है। उसे पता होता है, उसे पता चल जाता है कि ये बंदा मेरे बगैर नहीं रह सकता। अगर मैं इसे इग्नोर करूंगा, अगर आपकी कोई गलती नहीं भी है, वो उसने आपसे लड़ाई कर ली, फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड है और वाइफ है, उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है। अब बात फॉर एग्जाम्पल बीवी की नहीं भी गलती है, तो जो हस्बैंड है वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो फिर अक्सर ऐसा होता है ना कि हस्बैंड ने ना आपको इतनी बातें सुनाई होती हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर करते रहते हो। वो आप आपसे रहा ही नहीं जा रहा होता। आपका जो हस्बैंड है वो आपको इग्नोर कर रहा होता है। तो फिर आप क्या करते हो? आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि वो भाई मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। आप शाम तक ही, अगले दिन तक ना बॉम्ब बन के फट ही जाती हैं। बिलीव मी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जो मेरे हस्बैंड है ना, एक बंदे में हौसला होता है, सब्र होता है, एक बंदे में नहीं होता। मुझ में तो बिल्कुल भी पहले सब्र नहीं था, लेकिन ये चीज़ें, ये आते हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप में ऑलरेडी नहीं है तो मुझ में ये चीज़ सब्र नहीं था। मतलब मेरे हस्बैंड थे ना, अगर हम दोनों की लड़ाई हो जाती थी तो वो मुझे इग्नोर करते थे। तो मुझे ना दिल में टेंशन होती रहती थी जब तक वो मुझसे बात नहीं करते थे। हालांकि कसूर उनका होता था, वो मुझे डांट देते थे किसी न किसी बात पे, या किसी के सामने इंसल्ट कर देते थे, तो फिर भी मैं उन्हें मना रही होती थी। तो वो पता है मुझे क्या कहते थे? वो यही कहते थे कि अब तुम्हारा, जब मैं उनसे खुद से लड़ना शुरू कर देती थी ना, लास्ट पे मैं कहती थी कि आप में शर्म नहीं है, आप मुझसे यूँ, आपने मुझसे मेरे साथ ये किया, ये वाला बिहेव आपने अच्छा नहीं किया। वो मुझे आगे से पता है क्या जवाब देते थे? वो मुझे ये कहते थे कि बस करो, अब चुप कर जाओ, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बल्कि मुझे ये बात सुना रहे होते थे, तो मुझे इतना अजीब फील होता था, इतना हर्ट फील होता था। वो मुझे पता है क्या कहते थे? वो कहते थे कि अब तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें मनाऊं। तो आप खुद देखिए, इससे मेरी कितनी रिस्पेक्ट हुई, कितनी मैं डी वैल्यू हुई। तो यही बातें फिर मैंने ना अपनी कम करना शुरू कर दी। उसके बाद से जब भी कभी नाराज़गी होती या कोई भी लड़ाई होती, तो मैं उनको इग्नोर करती, उनको ऐसा फील ही नहीं करवाती थी कि भाई आपने मुझे इग्नोर किया। जब
तो पता है क्या होता है, हम लोग ना ये इसलिए सब कर रहे होते हैं कि हमारा रिश्ता ना ख़राब हो जाए। वो किसी के साथ भी हो सकता है, हम लोग उन पे माफ़िया उनसे मांग रहे होते हैं। तो आप ये सोचें कि जब अगले बंदे को इतने रिश्ते की परवाह नहीं है तो आपको क्यों है? आप अपनी डिसरिस्पेक्ट और आप खुद को डीवैल्यू क्यों कर रही है? तो कोई भी है ना, चाहे रिश्ता, ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दी है हस्बैंड एंड वाइफ की, क्योंकि ये जो हम पे खुद पे बीतती है ना, वो हम अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं दूसरे रिश्तों की निस्बत। तो इसी तरह कोई भी रिश्ता है ना, अगर आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में जो बंदा आपको इग्नोर करता है ना, आप भी उसको बिलीव में इग्नोर करें, ताकि उसको भी तकलीफ हो, उसको भी थोड़ा पता चले। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि आप ना खुद को बिजी कर लें किसी और रिलेशन में। जो बंदा आपको इग्नोर करता है ना, बिलीव में उसको इस बात से इतनी तकलीफ होगी ना कि आपकी सोच है, क्योंकि वो आपको इग्नोर ही इसलिए कर रहा होता है कि आप उसको मनाओ या उससे बात करो, उसके नखरे उठाओ। तो आप इस तरह कर रहे होते हैं ना, अक्सर हमसे कोई नाराज़ हो जाए तो हम उसको बार बार व्हाट्सएप पे मैसेजेस, कॉल्स, या वैसे उसको कॉल्स मैसेजेस कर रहे होते हैं। तो वो जो बंदा है वो और लोगों को दिखा दिखा के हंस रहा होता है। ज़िंदगी में जो आपके दूसरे रिश्तेदार हैं, आपकी फैमिली में अपने बच्चों के साथ, अपने जो दूसरे आपके फैमिली में जो भी मतलब लोग रहते हैं उनके साथ अटैच हो जाएं, उस बंदे को आप भी इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें, इस तरीके से उसको और ज़्यादा तकलीफ होगी, उसको और ज़्यादा टेंशन होगी। तो वो आपसे खुद ब खुद ही ना कनेक्ट करेगा, खुद ब खुद ही आपको मनाने की कोशिश करेगा, आपसे बात करेगा। अच्छा, जब वो इस तरीके से आपको मनाने की कोशिश करे, आपसे बात करे, तो आपने उसको शो ही नहीं करवाना कि आपने उसका ये बिहेवियर नोट किया भी है कि नहीं। आप तो नॉर्मल, आपने नॉर्मल भी है, आप तो बिल्कुल नॉर्मल, आपने नॉर्मल बिहेव को शो करवाना है। इस तरीके से ना वो बंदा खुद ही इस हरकत से हट जाएगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप लोग ये ले लें कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, अगर एक शॉप होती है और हम लोग पहले उसी से चीज़ खरीदते हैं, तो अगर उसी के साथ सिमिलरली उस इसी तरह की एक और शॉप बन गई है, तो आप जो उसका फिर कॉम्पिटिटर आ जाता है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वो पहले वाली शॉप वाला बंदा ना या तो कोई आपको डिस्काउंट या कोई और किसी फॉर्म में बेनिफिट देगा, या फिर अपने रेट जो है वो सस्ते कर लेगा। तो इसी तरीके से अगर आप लोग भी अपने रिलेशन में या अपने रिलेटिव्स में जो आपको इग्नोर करते हैं लोग, आपके रिश्तेदारों में कोई भी, आप भी उनकी जगह कोई और सब्सिट्यूट ढूंढ लेते हैं या उनको वैसे ही इग्नोर करते हैं, तो वो आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे, वो खुद को डीमोटिवेट और खुद को जो है ना वो सस्ता फील करेंगे। वो आपकी वैल्यू या आपको बेनिफिट देंगे, तो इसी वो नेक्स्ट टाइम करेंगे ही नहीं इस तरह से, क्योंकि उनको पता होगा कि भाई इस बंदे पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमारी अटेंशन ही तो चाहते हैं, वो हमें इग्नोर बार बार नीचा क्यों दिखा रहे होते हैं, वो इसी वजह से। देखिए, हम ज़िंदगी में किसी के सामने भी जितना झुकते हैं ना, हमारी ही वैल्यू कम होती है। हम इस दुनिया में आए हैं ना, तो हमें अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जो पैदा होते ही उसकी वैल्यू बन जाती है, नहीं। ये हमने अपने असूलों पे, अपनी बातों पे, अपनी समझदारी से, अपनी अक्लमंदी से खुद की वैल्यू बनानी होती है, खुद को सँभालना होता है, खुद को इस काबिल बनाना होता है कि लोग आपको देखें, आप पे रश्क करें। कोई इंसान भी कामयाब पैदा नहीं होता, वो खुद में कुछ ना कुछ चेंजिंग्स लेके आता है, कुछ ना कुछ अडॉप्शंस लेके आता है, खुद को चेंज करता है, फिर ही जाके वो कामयाब इंसान कहलाता है। ज़िंदगी एक स्ट्रगल का नाम है, इसमें आप लोग अगर एक जिस तरह कहते हैं ना गाड़ी है, उसकी आप लोग परवरिश या उसकी कोशिश करते रहोगे, उसकी मेंटेनेंस करवाते रहोगे, तो वो सही चलती रहेगी। लेकिन उसको आप खड़ा कर दोगे तो वो ख़राब ही हो जानी है, उसको ज़ंग लग जाना है। इस तरह पानी होता है ना, अगर वो खड़ा रहे तो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, बदबू उसमें पैदा हो जाती है। लेकिन अगर पानी चलता रहे, कितना ही वो पुराना पानी क्यों ना हो, वो फ्रेश ही रहता है। तो इसी तरीके से खुद में भी निखार पैदा करें, खुद में ऐसी आप लोग अपनी खुद वैल्यू बनाएं, खुद में इस तरह की क्वालिटीज़ पैदा करें, खुद को इस तरीके का काबिल बनाएं कि लोग खुद मजबूर हो जाएं आपकी वैल्यू करने को। अगर आपको कोई इग्नोर करता है तो भाई करे, आपको किस चीज़ की टेंशन है? रोज़ी देने वाला अल्लाह पाक होता है, जो उसने आपके मुकद्दर किस्मत लिख दी है ना, बिलीव में उससे हट के कुछ भी नहीं होना। तो इसीलिए आप लोग खुद की केयर करें, खुद पे तवज्जो दें, अपनी फैमिली पे तवज्जो दें, सब लोगों को छोड़ दें। जो आपको इग्नोर करता है उनको इग्नोर करें, जो आपको वैल्यू देता है उनको बढ़ चढ़ के वैल्यू दें, ताकि लोगों को पता चले कि आपकी भी कोई रिस्पेक्ट है। जब जितना हम किसी के पीछे भागते हैं ना, लोग जो है ना वो उतना ही सर चढ़ जाते हैं, उतना। जी, मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।